वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ सियासी माहौल के ऊपर हम बात करेंगे और बैरिस्टर साहब मैं आपसे आ जाता हूँ क्योंकि ये खबर आपकी जवाब से मुतल्लिक किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब की जो है कि कोई अडयाला जेल में मुलाकात हो सकती है। ये फजल रहमान साहब ने कोई ख्वाहिश या फ़ैसला किया है, तो इसके कितने इम्कानात हैं इजाज़त मिलने के भी, और शायद फजल रहमान साहब को इजाज़त मिल भी जाए। तो इसके नतीजे में आप कुछ समझते हैं कि जो सियासी माहौल है उसके अंदर कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी और हालात उतने जो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनी हुई थी चंद महीने से बल्कि सालों से, वो कुछ नीचे आ जाएगी और कुछ आगे हम बढ़ सकेंगे? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए और मौलाना फजल रहमान ने पिछले इन महीनों में ये शो किया है कि वो बिल्कुल असूल पे खड़े हो सकते हैं। उन्होंने आईनी अदालतें जो बिल्कुल अलग एक बनने जा रही थी उनकी राह में वो खड़े हुए। जो और प्रोविजंस में कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स की जा रही थी उनके रास्ता उन्होंने रोका। तो बिल्कुल अगर वो जाके मुलाकात करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा ये बड़ा एक खुशाइंद आगाज़ होगा कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत का जमात का जो सरबराह हैं, जो बानी हैं, अगर उनके साथ आप इस तरह सियासी लीडरान की मुलाकातों की इजाज़त देंगे और मुनासिब तरीके से देंगे तो बिल्कुल उससे सियासी डायलॉग बढ़ेगा ही और सियासी बातचीत आगे चलेगी। अभी तो हाल ये है कि कल जो अदालत की इजाज़त के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने 6 लीडर्स जो मुलाकात के लिए गए थे अडयाला, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तो इस तरह तो हालात साजगार नहीं हो सकते। जाहिर है जो शख्स अंदर है आपने भी उसको कोई कम से कम एक मौका या इंफॉर्मेशन फ्लो तो देना है, वो चाहे मौलाना फजल रहमान के थ्रू हो, उसके बाद दीगर जो लोग जा सकें जिनसे वो मिलना भी चाहें। तो बिल्कुल ये रवाबित होने चाहिए, तभी जाके सियासी पारा कोई जो है वो चेंज हो सकता है। हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या कर सकती है, वो अपने वर्कर्स के दबाव, प्रेशर और नाराजगी के बावजूद पार्लियामान में कमेटियों का भी हिस्सा है। अब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा बन के मामलात के ऊपर जो हमारी मुखालफत है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बावजूद हम निज़ाम को तो आगे चला रहे हैं। लेकिन सियासी डायलॉग बढ़ेगा तो होगा, यकीनन लेकिन साथ साथ ये जो आपकी तहरीक की भी जो बात चल रही है कि अभी कल स्वाबी से जो है कि दोबारा जलसे जुलूस और ये मुजाहरे वगैरह, तो इसको तो हुकूमत दहशतगर्दी में कंसीडर करती है जो कुछ आप करते हैं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत उनकी नहीं है और वहां पे अगर हुकूमत ने इजाज़त दी भी है जलसा गाह की, तो एक जलसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप तो केपी से आगे फिर पंजाब और सिंध की तरफ भी बात करते हैं ना। नहीं, बात देखें, जलसा जुलूस करने में तो किसी को कोई इन्होंने नहीं, बाकी सब जमातों ने अपने अपोजिशन के अदवार में नहीं किए क्या? तो ये इस पे तो कोई सियासी जिद्दोजहद पे, सियासी इज्तिमा पे तो कभी सियासी सोच पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। वो तो आपके आइन के फंडामेंटल राइट्स में शामिल हैं ये बातें। तो हाँ, बिल्कुल अगर कोई तोड़ फोड़ करता है, कोई और कोई वाकया आता है, तो जो करता है उसको आप जिम्मेदार ठहराएं। फिक्स करना चाहिए। लोग जो पुरअमन तरीके से अपने इजहार राय के लिए जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के आम शहरी, पाकिस्तान के तालिब इल्म, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के नौजवान, तो बिल्कुल आप उनको क्यों एक उनकी सोच पे भी पाबंदी लगा रहे हैं? इजहार राय करने दें। वही जो हम बात पहले कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान हो या कोई और सियासी लीडर हो, उनको जाने दें, मुलाकात करने दें, ये रास्ता बनाएं। जो अंदर शख्स जिसको आपने बंद किया हुआ है अडयाला में, उसके ऊपर कोई कत्ल के मुकदमे नहीं हैं, और कोई इस तरह के घिनौनी केस नहीं है। आपने जिस किस्म की चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर केस चलाए हुए हैं, उस तरह के तो वैसे ही मुलजिम जो होते हैं वो बेल पे बाहर होते हैं नॉर्मल हालात के अंदर। सही यहाँ है। ज़रा राय साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये सिचुएशन आप समझते हैं कि इस मुलाकात से कुछ माहौल बेहतर होगा, नंबर वन। और नंबर टू जो है कि हम जैसे पहले ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे, ये अब बड़ा अजीब सा लगता है हमें भी देखते हुए कि सबसे हाईएस्ट फोरम जो पार्लिमानी भी है, जुडिशल भी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि उसके अंदर 2 लोग ऐसे बैठे हैं और जो जजेस की तकर्री और बेंचेस की तकर्री के फैसले कर रहे हैं कि जो खुद मुबैना तौर के ऊपर दहशतगर्द हैं। तो ये तो इससे तो अंदाज़ा ही होता है कि चीज़ें जो है कि बहुत सारी ठीक होने की ज़रूरत है। और वहाँ पे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा नहीं, और आपके अपने शेख आफ्ताब साहब जो है वो भी कहते हैं नहीं नहीं वो तो बाहर और बात है, इधर ये अच्छे शहरी हैं। तो ये चीज़ें हमें मेरे ख्याल है फिर खुले दिल से सबको अपनी अपनी चीज़ों को, गलतियों को मान के अगर हम बैठेंगे तो शायद मामला जैसे आज जुडिशल कमीशन में इकट्ठे आगे बैठ के चला रहे हैं तो बाहर भी शायद ऐसे ही चल पाएंगे। देखें, अगर आप कानूनी चीज़ों का जायज़ा लें तो ये जो है कि एक आदमी जिसके खिलाफ FIR हो और वो एक्यूज्ड हो,
तो एज पर लॉ ऑफ द लैंड कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई ऐसा कर्ज नहीं है, कोई ऐसा स्याह धब्बा नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता हाँ कोई इश्तिहारी बैठा होता, कोई ऐसा शख्स बैठा होता जो कन्विक्ट है और उसकी कन्विक्शन बरकरार है, तो फिर तो शायद डिफरेंट मामला होता। पार्लियामेंट इस मुल्क का एक बालादस्त अदारा है, लेकिन अगर पार्लियामेंट की जो इलेक्शन है उसके कवानीन इजाजत देते हैं कि एक एक्यूज्ड जिसके खिलाफ कोई भी केस है, दहशतगर्दी का केस है, कत्ल का केस है, वो पार्लियामेंट का ना सिर्फ इलेक्शन लड़ सकता है बल्कि पार्लियामेंट का मेंबर भी रह सकता है अनटिल अनलेस ही इज गिल्टी। अदालत उनको जो है ना वो नहीं कर देती, कन्विक्ट नहीं करार दे देती उस वक्त तक। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर होने के साथ साथ कैबिनेट का मेंबर रह सकता है, कानून उसकी इजाजत देता है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है जिसको कि हम बहुत ज्यादा वो उछाल रहे हैं कि अगर वो मेंबर है उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है किसी वाक़े का, और अगर वो फर्ज किया बेगुनाह होंगे तो अदालतों ने इससे पहले भी एक्विटल्स किए हैं, जुमानतें ली हैं, तो फिर ले लेंगे। इसमें ना कोई ज्यादा मुस्कुराने की बात है और ना कोई ज्यादा रोने की या रंज करने की बात है, ये तो एक कॉमन प्रोसेस है। आप देखें कि प्रेसिडेंट अभी जो हाल ही जिस इलेक्शन का अभी जिक्र कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स का, वहां पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वक्त नौ मुंतखब सदर है उनको इन्हीं हालात का सामना था, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी, वरना वो एक मरहला ऐसा भी आया था जब शायद वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाते। तो अगर वही बात आप वहां पे ले जाए तो ये मेरा ख्याल है कोई इतनी ज्यादा अहम बात नहीं है। ये जुडिशल कमीशन में कोई हमारी जमात का भी या हुकूमती हिसाब से भी कोई हो सकता है। जहां तक मौलाना साहब की, फजलुर रहमान साहब की मुलाकात के, मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने इरादे का इजहार किया या एक ये एजम्पशन है, बहरहाल जो भी उन्होंने कहा अगर, तो इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ये कोई शाइन बात है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से हाईएस्ट लेवल के डेलीगेशन तरीके इंसाफ के उन्होंने बहुत ज्यादा मुलाकातें की, मुलाकातों पे मुलाकातें की, बहुत ज्यादा की, इकट्ठे खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सारी चीजें जो हैं वो सारी लोगों के सामने आई। और अगर वो मुलाकात हो जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन मौलाना साहब ने जिस तर्ज की सियासत करके, और उन्होंने तरीके इंसाफ के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मौलाना साहब ने कहा था कि तरीके इंसाफ इन प्रिंसिपल इस 26वीं तरमीम से इत्तेफाक करती है, और सिर्फ ये है कि ये अपने उस हालात की वजह से नहीं सपोर्ट कर लीडर जेल में, ये इनका फैसला है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करें। यही बुनियादी वो बुनियादी मौलाना की मौजूदगी में यही बुनियादी वो सूरत हाल या जी वो क्वेश्चन का भी मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो यही है कि जब ऑप्टिक्स आपके ऐसे होते हैं तो शायद चीजें फिर आगे नहीं बढ़ सकती। बेहतर आप आखिरी 2-3 मिनट रह गए जी, ये भी कुछ आइंद होगी कि जेल से भी हो सकता है कुछ ऐसे बयान आ जाएं जिसमें मौलाना साहब अपने मौक़िफ़ की तायीद करा के आ जाएं, और ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है सहर कामरान साहबा, आप क्या समझती हैं कि ये जो चीज़ें हैं कि आपकी लीडरशिप के ऊपर भी केसेस और ये सारी जमातों के साथ होता रहा, कोई ये नहीं है कि कोई इसमें मुबर्रा नहीं है, तो इन चीज़ों से हम कोई जान छुड़वा सकते हैं? अभी हालात जो इस किस्म के हैं कि कुछ दोबारा से ये मुज़ाकरात मीटिंग्स शुरू हो रही हैं, कोई पॉजिटिव आप देख रही हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर चीज़ें ठीक जाएंगी, या समझते हैं कि नहीं हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे? अच्छा, मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब बहुत सीरक सियासतदान है, और अगर उनकी मुलाकात होती है, इनका जाना बहुत अहम है। ठीक है, मैं इस पे और जोर दूंगी कि बहुत अहम है। और मैं समझती हूँ ये भी खुश आइंद है कि अब जो है किसी सियासी जमात के सरबराह से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बानी, वरना वो तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे। यकीनन हमारे निज़ाम में दुरुस्तगी की बहुत गुंजाइश है। 26वीं आइनी अमेंडमेंट पे जिस तरीके से सबको एतमाद में लिया गया, एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड किया गया, उसके लिए मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खराज तहसीन पेश करूंगी। और मैं समझती हूँ कि यही तरीका है सबको साथ लेके चलने का, और सब शामिल हैं। मेरे को ये पार्लियामान के अंदर भी मशावरत का अमल मुसलसल जारी है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। अब जैसे खुद जो है बैरिस्टर साहब ने जिक्र किया कि अभी स्टैंडिंग कमेटीज़ के इंतखाबात हुए, जो पीटीआई को उनका शेयर स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयर्स का था वो मिला है, सब मिला है, सब अपने अपने जो है बाकायदा सबको उनका शेयर भी मिल रहा है और अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। अब अगर हम इसको जो सियासी कशीदगी कम करने के लिए
माशरे से पोलराइजेशन कम करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बानी तहरीक इंसाफ अपने उन बयानात पे और अपने उन रवैयों पे ज़रूर नज़र डालें जब उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को हदफ बनाया और उनके बुनियादी हकूक़ सल्ब किए। बहुत शुक्रिया। I believe this is the- बहुत this is the शुक्रिया right साहब कामरान direction. साहब आपका, और राजा कमर इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, तैमूर मलिक बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।